MCU। हाँ, जानता हूँ ये टॉपिक थोड़ा सा पुराना हो गया है, बट ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक दोबारा से उठेगा नहीं MCU में, क्योंकि अभी भी हमारे पास मेल सुपर हीरो से ज्यादा फीमेल सुपर हीरो है एक्टिव MCU में। लेकिन आज मैं यहाँ तुम्हें MCU एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ, वो तुम अच्छे से जानते हो। मैं ये बताने आया हूँ कि आखिर ये टैग मार्वल को मिला तो मिला कैसे। एक वायरस के बारे में भी बात करेंगे जो कि पॉप कल्चर में घुसता चला आ रहा है, और अगर इसका इलाज नहीं करा तो बहुत जल्द हमें ये चीजें थिएटर में भी देखने को मिलेंगी। शुरू करते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं था कि फीमेल लीड सुपर हीरो मूवीज सिर्फ मार्वल नहीं निकालना शुरू कर रहा था। अगर तुमने ध्यान दिया होता तो DCU भी सेम चीज कर रहा था अपनी वंडर वुमेन, बर्ड्स ऑफ प्रे, हार्ली क्विन के साथ। बट वही है ना कि अगर ध्यान दिया होता DCU पे तो आज वो रिबूट नहीं हो रहा होता। लेकिन मार्वल की गलती ये रही कि उसने स्टार्टिंग से फीमेल लीड्स के ऊपर उतना ही ध्यान दिया जितना कि सलमान भाई अपनी एक्टिंग पे देते हैं, जरा भी नहीं। अब इन दोनों सीन को ही देखो, हम सब जानते हैं कि ये क्यों है मूवी में। और सिर्फ यही नहीं, जब भी एक फीमेल लीड सुपर हीरो मूवी बनाने की बात आती थी तो मार्वल वाले कहते थे ओ स्त्री कल आना, और यही कहते कहते 10 साल बीत गए। ऐसा नहीं था कि उनके पास आइडियाज की कमी थी या फिर कैरेक्टर्स की, बस कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी। और इस चीज को बदला 2017 में आई वंडर वुमन ने, जिसने की बॉक्स ऑफिस पे वंडर्स कर दिए। और तब मार्वल ने कहा कि अब स्त्री के आने का टाइम हो गया है, और 2019 में रिलीज करी कैप्टन मार्वल। अब देखो, इसने कमाया तो 1 बिलियन था, पर हम सब जानते हैं कि वो 1 बिलियन एंड गेम की वजह से कमाया था, क्योंकि इस मूवी ने रिलीज होते ही लोगों का मूड खराब कर दिया था। पहले तो जो इसकी एक्टर है ब्री लार्सन, वो एक तरह से हॉलीवुड की कंगना रनौट है। इसको इंटरव्यूज में बुलाना ही नहीं चाहिए, कुछ भी बक देती है। और दूसरा कि जहां एक तरफ हमने कैप्टन अमेरिका का स्ट्रगल देखा था, आयरन मैन का वो सफर देखा था ओजी एवेंजर्स बनने का, उसी जगह कैप्टन मार्वल एक ही मूवी में स्ट्रॉन्गेस्ट MCU कैरेक्टर खुद को स्टैब्लिश कर देती है, जो कि फैंस को हजम नहीं हुआ। और इसी बैकलैश के चलते एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन मार्वल के जो सीन्स है वो मिनिमम से मिनिमम कर दिए गए। अब लोग कहते हैं कि ब्री लार्सन एक फेमिनिस्ट है, इस वजह से उसको हेट मिलती है। अरे तो वो तो स्कारलेट जॉनसन भी है, और वो तो मैं भी हूँ। जितने भी टाइम मैं कॉलेज में रहता हूँ मैं फेमिनिस्ट हूँ, उसके बाद मैं मिस। अगली किटी पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी एवेंजर्स एंड गेम में। याद है ये वाला सीन जहां थिएटर में कर रहे थे। लेकिन अब जब तुम दोबारा ये सीन देखोगे तो तुमको कहीं ना कहीं क्रिंज लगेगा। इसकी 2 वजहें हैं। पहली कि देखो ये सीन फोर्स्ड लगता है, और दूसरा कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी सच में। I mean, सारे ओजी एवेंजर्स उधर लड़ रहे हैं और ये लोग इधर आके अलग ही अपनी किटी पार्टी चल रही है। और एवेंजर्स कभी भी अपनी औरतों को ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ना, वो भी थैनोस के हाथे कहीं चुटकी बजा दी तो। Oh, yes, Daddy. और सबसे निराश कर देने वाली बात ये थी कि इस टीम अप में फर्स्ट फीमेल एवेंजर तो थी ही नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी ब्लैक विडो, मेरा मतलब ब्लैक विडो की। अब 2021 में रिलीज हुई ब्लैक विडो, जिसके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज तो। लेकिन इस मूवी को मैक्सिमम जो हेट मिली थी वो इसी वजह से मिली थी कि इसके मेन लीड के साथ साथ इसकी विलन भी फीमेल थी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो फीमेल थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो कैरेक्टर वो प्ले कर रही थी उसका जेंडर बदल दिया गया था। यानी कि टास्क मास्टर वो कॉमिक्स में तो मेल था, बट यहाँ पे वो एक फीमेल था। ऑनेस्टली ये लड़की कभी भी टास्क मास्टर बनने के लायक नहीं थी। मैं तो भूल ही चुका था कि ये एग्जिस्ट भी करती है। मैं तो ये भी भूल चुका था कि ये मूवी एग्जिस्ट करती है। मैं तो ये भी भूल चुका था कि मैं ही एग्जिस्ट। अब बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर की, जहां पिछली मूवी की तरह ऐसा नहीं था कि जेन फॉस्टर का कैरेक्टर कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, पर ये मूवी वाहियात थी। देखो, टाइका वाइटिटी हमेशा से ही मुझे वो ऐसा कैरेक्टर लगता था, और इस फिल्म ने खुल्लम खुल्ला LGBTQR को सपोर्ट करा था। वैल्करी को अपनी कोई लव इंटरेस्ट तो नहीं मिली मूवी में, लेकिन हाँ, वो मूवी में अपनी एक गर्लफ्रेंड के बारे में जरूर बताती है जो मर गई थी। गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड, समझ रहे हो? अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगा। और जो कॉर्ग था उसने भी ये करा था एक और मेल क्रोनन के साथ, बट आई थिंक स्टोरी का ही पार्ट था, क्योंकि जितने भी क्रोनन होते हैं वो सारे के सारे मेल्स ही होते हैं। लेकिन मैं तो बस इसीलिए खुश था कि बस थॉर को इन्होंने गे नहीं बनाया, वरना गौर के तो लग जाते हैं। खैर, शायद हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। अब बात करते हैं शी हल्क के बारे में। अब इसके ऊपर तो एक पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि किस तरह से इस एक सीरीज ने 2 कैरेक्टर बर्बाद कर दिए। पहला हल्क और दूसरा डेयरडेविल। हल्क इसके बाद दिखा नहीं, और डेयरडेविल उसको एक नई वेब सीरीज बनानी पड़ रही है अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। और इसमें एक नायाब एग्जाम्पल हमें दिखता है वुमेन्स राइटिंग का। ये अब देखो, जहां पे ये सीरीज जो है वो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन दिखा रही थी करंट सोसाइटी में, बट जो भी इसका अप्रोच था, राइटिंग थी, ये एक मजाक बन के रह गई, और बहुत ही बुरा मजाक। और मैंने इस सीरीज को पूरा देखा था। मतलब एक टाइम था मेरी जिंदगी में जब मैं बहुत ज्यादा वेला था। और अब बात करते हैं वकांडा फॉरएवर। अगर जो फीमेल लीड को लेकर मार्वल ने कोई मूवी सही करी है तो आई थिंक वो यही मूवी है, क्योंकि सर चैडविक बोजमैन के जाने के बाद मार्वल के पास खाली 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो उनको रिकास्ट कर लेते या फिर टाइम जंप लेकर उनके बेटे को ब्लैक पैंथर बना देते, जो कि इतना सेंसिबल
नहीं रहता, क्योंकि इसमें भी एटलीस्ट 10-12 साल का टाइम जंप चाहिए था और उनको रिकास्ट करना भी कोई सही ऑप्शन नहीं था। फैंस कभी नहीं मानते, तो सबसे बेस्ट अप्रोच यही था कि शूरी को ब्लैक पैंथर बना दिया जाए एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, जब तक कि उनका बेटा बड़ा नहीं हो जाता। मूवी कुछ तो सही कर जाती है। और इसके बाद द मार्वल्स। अब इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ये मूवी नहीं देखी है और हम सब जानते हैं कि कितनी वाहियात मूवी है और इसका इतना वाहियात और इतनी बुरी तरह से पिटना जरूरी भी था, क्योंकि इसके बाद शायद मार्वल को रियलाइज हुआ था कि वो क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद जो मूवीज आई हैं या इसके बाद जितने भी इन्होंने अनाउंसमेंट करे हैं, दे मेक सेंस और ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, भले 3-4 साल बाद, जब जागो तब सवेरा। अब बात करते हैं रियल प्रॉब्लम की। बहुत लोगों को लगता है कि एमसीयू के जो फैंस हैं उन्हें इस बात से नफरत है कि फीमेल्स मेन लीड में नहीं होनी चाहिए, जो कि सरासर गलत बात है। मार्वल फैंस लव फीमेल, थॉर लव फीमेल, आई लव फीमेल। प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि वो किसी मेन लीड को प्ले करें, नहीं। बात यहाँ ये है कि जो कैरेक्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनके मेल वर्जन में, उन्हें रिप्लेस ना करा जाए एक फीमेल वर्जन से। फॉर एग्जाम्पल, हल्क की जगह शी हल्क, वो एक रिप्लेसमेंट की तरह ही था, बस वो काम नहीं करा। आयरन मैन की जगह आयरन हार्ट का होना। अब ये डिबेट बहुत लंबे समय तक चलेगा, पर मार्वल की भलाई इसी चीज में है कि वो इन चीजों से दूर रहे, क्योंकि जिस वायरस की मैं बात कर रहा हूँ वो और कुछ नहीं बल्कि वोक फेमिनिज्म है, जो कि पॉप कल्चर में घुस चुका है। और जितने भी ये डिसीजन या जितनी भी ये चीजें मैंने तुम्हें भी बताई, ये कहीं ना कहीं ये वोक फेमिनिज्म का ही पार्ट है। कोई ना कोई वोक फेमिनिस्ट बैठा हुआ है जो कि ये डिसीजंस ले रहा है। जो मिले तो उसकी गुद्दी थपेड़ दी जाए, क्योंकि ये सब करने की सिर्फ 2 वजह हो सकती हैं। या तो तुम्हारे पास ओरिजिनल सोर्स मटेरियल से ज्यादा बेहतर है कोई कहानी बताने को, या फिर तुम एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हो। बट ऑब्वियसली बात है कि मार्वल एक इतना बड़ा एम्पायर बन चुका है कि उसको हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता, उसको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, मेल, फीमेल, अदर्स। वेल, सो दैट्स इट गाइज इस वीडियो के लिए। एंड बाय द वे, जिस दिन ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ यानी वेंसडे को, उस दिन मेरा बर्थडे है और जो रिस्पांस तुम लोगों ने पिछली 2-3 वीडियोस पे दिखाया है, इससे बेहतर गिफ्ट कोई हो नहीं सकता। आई रियली अप्रिशिएट दैट। कोशिश करूंगा कि और भी अच्छा कंटेंट डिलीवर करूं। तब तक के लिए डन।